हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है लीवर एंड लीवर डिजीज़ के ऊपर। इसके पहले हमें जान लेना ये बहुत ज़रूरी है कि लीवर के क्या होते हैं। तो लीवर जो होती है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा अंग है। और लीवर को हम हमारे शरीर की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारे काम जो है लीवर परफॉर्म करता है। तो फंक्शंस हम देख लें। पहला है इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म। इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म इसका मतलब है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैटी एसिड, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन और इंटर कन्वर्जन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये सारे काम क्या होते हैं, लीवर में ही होते हैं। यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंच रहा है और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज नहीं बन रहा है, तो जो दूसरा सोर्स बचता है हमारे पास ग्लूकोज बनाने का वो होता है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड से ग्लूकोज में कन्वर्जन का काम जो है वो लीवर में ही होता है। इसके अलावा ग्लूकोज का कन्वर्जन फैटी एसिड में ये भी लीवर करता है। कीटोन बॉडीज़ के फॉर्मेशन करता है लीवर। और मोनोसैकेराइड्स का जो इंटर कन्वर्जन होता है, पेंटोज शुगर, ग्लूकोज शुगर या हेक्सोज शुगर, ये सारे भी लीवर ही परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। फिर देखिए सिंथेसिस, बहुत से हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनकी सिंथेसिस लीवर में ही होती है, जैसे कि प्लाज्मा एल्बुमिन, अल्फा ग्लोबुलिन, लाइपोप्रोटीन, ट्रांसफेरिन एंड अदर कैरियर प्रोटीन और साथ में कोगुलेशन फैक्टर्स। इसके अलावा देखिए एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है लीवर का। लीवर कोलेस्ट्रॉल का सिक्रेशन करता है और अदर स्टेरॉयड का सिक्रेशन करता है। इंक्लूड करता है स्टेरॉयड हार्मोन्स, यानी कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड्स और स्टेरॉयड हार्मोन, बाइल सॉल्ट्स, पिगमेंट्स और बहुत से ड्रग्स और टॉक्सिन को भी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। फिर देखिए स्टोरेज में ग्लाइकोजन का स्टोर लीवर में ही होता है। इसके अलावा विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन B12 का, आयरन का, इन सब का स्टोरेज जो है वो लीवर में होता है। इम्यूनोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लिम्फ रेटिकुलर सिस्टम का। इसके अलावा हिमेटोपोइसिस की अगर बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स जो कि अर्ली फीटल लाइफ में, यानी जब बच्चा फीटल लाइफ में होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय जो एरिथ्रोसाइट्स यानी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है, मेन साइट जो होता है वो लीवर होता है। और आफ्टर बर्थ ये देखा जाता है, आफ्टर बर्थ जो होता है ये हमारे बोन मैरो में हो जाता है, लेकिन बर्थ से पहले जब फीटल लाइफ में होते हैं हम, तो लीवर जो है यही एरिथ्रोसाइट जो है वो बनाता है। तो इस तरीके से हमने फंक्शंस ऑफ लीवर को देखा। अब हम देख रहे हैं डिजीज़ेज जो कि जुड़ी हुई हैं लीवर से, और उसका डाइटरी मैनेजमेंट की बात हम करेंगे। तो जब भी हम लीवर डिजीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंटिस की। देखिए जॉइंटिस डिज़ीज़, हम इसको कम डिज़ीज़ के बजाय अगर हम इसको सिम्टम्स बोलें तो ये ज़्यादा परफेक्ट होगा, क्योंकि डैमेज टू लीवर सेल्स लीड्स टू इंक्रीज इन बिलिरुबिन रिजल्टिंग इन जॉइंटिस। लीवर सेल का डैमेज होना जिसकी वजह से बिलिरुबिन का सिक्रीशन बढ़ जाए ब्लड में, इसी को क्या बोलते हैं, हम जॉइंटिस बोलते हैं। किसी भी लिवर डिजीज़ का कॉमन सिम्टम जो होता है वो जॉइंटिस होता है। यानी अगर किसी को जॉइंटिस की प्रॉब्लम हुई है तो मतलब है कि उसके लीवर में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हुई है। इसमें देखिए जो बिलियरी डक्ट होती है वो कंसिस्ट करती है येलो पिगमेंटेशंस ऑफ कंजक्टाइवा, स्किन एंड बॉडी टिश्यू बिकॉज ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट इन द ब्लड। तो जनरली जो बाइल पिगमेंट होता है वो हमारे ब्लड में सिक्रेट नहीं होता है, लेकिन जब लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि लीवर का एक काम क्या होता है, बाइल का सिक्रेशन भी होता है, बाइल सिक्रीट होके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो जनरली अगर लीवर की सेल प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं तो बाइल का सिक्रीशन कहाँ पर होने लगेगा, ब्लड में होने लगेगा, या बाइल ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा तो बाइल जो है वो ब्लड में पहुँचेगा। और जब बाइल ब्लड में आएगा तो वो हमारे कंजक्टाइवा पे, हमारी आँख की जो कंजक्टाइवा होती है वहाँ पर, स्किन पर और बॉडी टिश्यूज़ पर इसका डिपोजिशन स्टार्ट होता है, जिस वजह से येलो कलरेशन जो है वो देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं जॉइंटिस, या हिंदी में इसको पीलिया भी बोलते हैं, ऐसे बॉडी का पीला पड़ जाना। आँखों पे जनरली मेनली जो है कंजक्टाइवा पे, स्किन पे पीला पड़ता है, तो इसको हम जॉइंटिस बोलते हैं। होता क्या है कि 120 डेज़ जो आरबीसी होती है उनकी 120 डेज़ की लाइफ साइकिल होती है। तो 120 डेज़ के बाद आरबीसी को टूटना होता है, यानी उनका ब्रेक डाउन होता है, और कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस बिलिरुबिन जो प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू बॉडी से बाहर जाना होता है। और अगर क्या होता है, दिस इज़ एक्सक्रीटेड इन स्टूल एंड यूरिन अलॉन्ग विद बाइल। तो बाइल के साथ ये जो
आरबीसी हैं 120 दिन अपना पूरा करके इनकी ये ब्रेक होती हैं और स्टूल और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चली जाती हैं। लेकिन जैसे होगा क्या कि अगर इंक्रीज हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, डिक्रीज फंक्शनिंग ऑफ द लीवर एंड ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द फ्लो ऑफ द बाइल फ्रॉम द लीवर कैन रिजल्ट इन जॉन्डिस। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि अगर प्रॉब्लम हो जाए, इंक्रीज हो जाए आरबीसी का, अगर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाए, या फिर क्या हो जाए लीवर की फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाए, या फिर क्या हो जाए कि जो बाइल का जो फ्लो था उसमें ऑब्स्ट्रक्ट आ जाए, यानी कि ये है कि जो बाइल यूरिन में और स्टूल में पास होना था उसके बजाय अब उसका जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होके वो ब्लड में जाने लगा। तो इस वजह से जॉइंटिस के जो सिम्टम्स है, जॉइंटिस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने को मिलते हैं। देखिए फूड जो कि अलाउ होंगे किसमें, जॉइंटिस में, जैसे कि अगर किसी को जॉइंटिस हो गया है तो उसको कहा जाता है कि एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ फ्लूइड पर डे के हिसाब से उनको कंज्यूम करना होता है। वाटर और हर्बल टी जो होता है वो एक्सीलेंट होता है, एक्सीलेंट ऑप्शन होता है। एडिंग मिल्क थ्रेस्टल भी जो हम कंसीडर करते हैं। फ्रूट जैसे कि पपाया है, मैंगो है, विच आर रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये देते हैं। और 2 to 3 सर्विंग देते हैं वेजीज की, यानी वेजिटेबल्स की, और 2 कप्स फ्रूट पर डे के हिसाब से देते हैं। हाई फाइबर फूड सच एज ओटमील और बेरीज एंड ऑलमंड्स, ये सारी चीज़ें हम देते हैं। कौन सी चीज़ें जॉइंटिस में नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो एक मेन ऑर्गन है और वो लीवर अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ढेर सारे रोल प्ले करता है, इसकी फंक्शनिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऐसे में अगर लीवर में प्रॉब्लम हो गई है तो सबसे पहले जो रोकना है वो अल्कोहल से लीवर डैमेज हो जाता है। तो अल्कोहल अगर लीवर में प्रॉब्लम हो रही है तो कम्प्लीटली अवॉइड करना होता है अल्कोहल को। इसके साथ ही सैचुरेटेड फैट्स को भी हम अवॉइड करते हैं, जैसे जो कि मीट में और हार्डर लीवर मीट में जनरली होता है, या जितने भी सैचुरेटेड फैट है जैसे कि घी है, बटर है, क्रीम है, ये सारी चीज़ें हम नहीं देते हैं। क्योंकि आपको बाकी फिजियोलॉजी पता है कि सैचुरेटेड फैट जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमको लाइपोप्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए लाइपोप्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये लाइपोप्रोटीन जो है वो लीवर बनाता है, और इस समय लीवर जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। तो अगर फैट ज़्यादा खाएंगे, स्पेशली सैचुरेटेड फैट, तो जाहिर सी बात है दूसरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लीवर को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो लीवर की जो माल फंक्शनिंग है वो और ज़्यादा एग्रीगेट होगी। फिर देखिए अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि ऑलिव ऑयल कैन बी यूज्ड इन मॉडरेट अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सोडियम के इंटेक को हम रिड्यूस कर देते हैं, और इसकी वजह इसमें सोडियम के इंटेक को जैसे टेबल सॉल्ट है उसको तो रिड्यूस करना ही है, साथ ही साथ जितने कैंड एंड प्रोसेस्ड फूड है उनको भी हमें रिड्यूस करना होता है। फिर देखिए अब हम बात करते हैं लीवर की जो दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है जॉइंटिस। तो एक सिम्टम है, अगर लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहला सिम्टम जो है वो जॉइंटिस आता है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम होती है लीवर की मेन प्रॉब्लम, वो होती है फैटी लीवर की। इसमें देखिए जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाता है लीवर में, यानी फैट गेट्स डिपॉजिटेड इन द लीवर। तो हमारे लीवर पे फैट का डिपोजिशन हो जाना ही फैटी लीवर कहलाता है। जनरली देखिए फैट जो प्रेजेंट होता है हेल्दी सेल में वो विजिबल नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल ट्राइग्लिसराइड्स के साथ प्रेजेंट होता है, जो कि फॉस्फोलिपिड्स और अदर सब्सटेंस के साथ जुड़े हुए होते हैं और एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, जो कि डिस्पर्स होते हैं एज अ मिसल्स इन द सेल वाटर। किस तरीके से वो मिसल्स के फॉर्म में सेल वाटर में वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि वो अलग से विजिबल नहीं होते हैं। तो हेल्दी जो लिवर की सेल होती हैं वहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से डिस्पर्स होते हैं मिसल्स के फॉर्म में कि वो अलग से हमें दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि द कॉम्प्लेक्स फिजिको केमिकल इन्वायरमेंट दैट परमिट मिसल्स फॉर्मेशन इज रेडली डिस्टर्ब बाई एनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूट्रिशन ऑफ द सेल। अब ये क्या हो रहा है कि ये सब एक साथ मिलकर मिसल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, और ये जो मिसल्स है ये एक फिजिको केमिकल इन्वायरमेंट है जो कि मिसल्स फॉर्मेशन में रोल प्ले करते रहते हैं। लेकिन जब ऐसा मिसल्स फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाए किसी भी फैक्टर से, चाहे कि सेल को न्यूट्रिशन ना मिल रहा हो, मेनली यही रीज़न होता है, इस फैक्टर से अगर मिसल नहीं बन पा रही हैं तो क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के अब वो
बनने लगते हैं, यानी ट्राइग्लिसराइड्स जो कि मिसल्स में चेंज हो जा रहा था अब उसके ड्रॉपलेट्स बनने लगेंगे और फंक्शंस ऑफ लीवर को वो क्या करेगा, इम्पेयर्ड करेगा, यानी उसको वो अल्टर करेगा। दिस प्रोसेस इज रेडली रिवर्स इफ़ द डैमेजिंग फैक्टर इज रिमूव्ड। ये प्रोसेस जो होती है वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल होती है अगर हम ये समझ लें कि इस प्रॉब्लम की वजह से फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, न्यूट्रिशन कम है या फिर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा खा रहे हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है उसको हम रिमूव कर दें तो ये कंडीशन कम्प्लीटली क्या है, रिवर्सिबल है। फिर देखिए हम बात कर रहे हैं दूसरी प्रॉब्लम जो लीवर की है, वह होती है हेपेटाइटिस। बहुत कॉमन है, सुना होगा आपने। हेपेटाइटिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि कैरेक्टराइज्ड होती है बाय इन्फ्लामेशन एंड डीजेनरेशन ऑफ द लिवर सेल। लिवर सेल में इन्फ्लामेशन और डीजेनरेशन हो जाता है, इसी को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। मेनली दो टाइप की हेपेटाइटिस होती है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए जो होती है ये किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ड्रग की वजह से, या इसको हम मेनली इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस भी कह सकते हैं, और ये जनरली वायरस की वजह से ट्रांसमिटेड होती है या फिर फीकल और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है, इन सब इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से कंटामिनेटेड वाटर ले लिया, फूड ले लिया, या फिर फीकल मैटर से कंटामिनेशन हो गया तो टाइप ए हेपेटाइटिस जो है वो हो जाती है। इसके अपोजिट जो टाइप बी हेपेटाइटिस होती है इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, और ये केवल ट्रांसमिट होती है ओनली बाय द पैरेंटल रूट से, यानी जैसे हम कोई इंजेक्शन यूज़ करते हैं, सिरिंज यूज़ करते हैं, निडल यूज़ करते हैं जो कि प्रॉपर स्टरलाइज नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा पेशेंट हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है, उसको वो सिरिंज लगी है और उसको स्टरलाइज नहीं किया गया, या कई बार नई सिरिंज यूज़ करते हैं, नई यूज़ करके इन्फेक्टेड सिरिंज यूज़ कर लिए, तो ऐसे में क्या होता है, ये खतरा बढ़ जाता है हेपेटाइटिस बी होने का। या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है जिसका ब्लड किसी ऐसे हेल्दी पेशेंट को चढ़ा दिया गया तो फिर उसको भी हेपेटाइटिस बी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको इसीलिए हम इसको पैरेंटल रूट से ये ट्रांसमिट होता है। तो ब्लड प्रोडक्ट जो कि कंटामिनेटेड विद द वायरस एंड थ्रू द पुअरली स्टेलाइज नीडल, तो इन सब कारणों से टाइप बी हेपेटाइटिस हो जाता है। जो सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस की वो होते हैं एनोरेक्सिया हो जाता है, मतलब भूख नहीं लगना, फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, रैपिड वेट लॉस होने लगता है, लॉस ऑफ मसल स्टोन हो जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाता है। इसके अलावा देखिए हेपेटाइटिस में जो डाइटरी मैनेजमेंट होगा वो क्या है कि हमको हाई एनर्जी सजेस्ट करना होता है हेपेटाइटिस के पेशेंट को, बशर्ते वो कि वो डायबिटिक और हार्ट का पेशेंट ना हो। अगर सिंपल हेपेटाइटिस है उसको तो हम हाई एनर्जी उसको सजेस्ट करते हैं। सीवियर कंडीशन में हम उसको 1600 से 2000 किलो कैलोरी सजेस्ट करते हैं, जबकि अगर नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग चल रही है तो 1000 किलो कैलोरी केवल देते हैं। एडिक्वेट सप्लाई करते हैं प्रोटीन की जो कि ज़रूरी होती है। इन द केस ऑफ सीवियर जॉइंटिस 40 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर होता है, वाइल इन माइल्ड जॉइंटिस में 60 to 80 ग्राम प्रोटीन जो है वो रिक्वायर करते हैं। मॉडरेट अमाउंट में फैट सजेस्ट होता है। वाइटामिन्स जो कि इसेंशियल होते हैं रीजनरेट लीवर सेल्स को, यानी हम प्रॉपर जितना आरडीए में वाइटामिन और मिनरल्स है वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते रहेंगे। 500 मिलीग्राम वाइटामिन सी और 10 मिलीग्राम वाइटामिन के जो है ये प्रोवाइड करते हैं पर डे के हिसाब से। बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंटेशन करते हैं हम। नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मस्ट बी मेंटेन थ्रू सप्लीमेंट्स। तो नॉर्मल सीरम लेवल सोडियम और पोटेशियम का क्योंकि हमको मेंटेन करना है सप्लीमेंट्स के थ्रू। स्मॉल अट्रैक्टिव मील्स रेगुलर इंटरवल पे देते हैं, बहुत ज़्यादा खाना एक बार में नहीं देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार देते हैं, जिससे कि जो पेशेंट है वो टॉलरेट कर सके। ओवर फीडिंग को अवॉइड करवाते हैं। सीरियल्स, पॉरेज, सॉफ्ट चपाती, नॉन स्टिमुलेंट बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी ये सब नहीं देते हैं। ब्रेड है, राइस है, स्किम्ड मिल्क, इन सबको हम इंक्लूड करते हैं, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे डाइट में। जबकि पल्सेस हैं, बीन्स है, मीट है, फिश, चिकन आर कम्प्लीटली अवॉइड इन डाइट। तो ये सब हमें क्या करना है, डाइट से अवॉइड करना है। अब देखिए तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि जो लीवर है उसकी फंक्शनिंग क्या है। इसके अलावा हमने देखा जॉइंटिस क्या है और जॉइंटिस में क्या चीज़ें हम अवॉइड करेंगे, चाहे क्या चीज़ें अलाउ करेंगे, फैटी लीवर, और हमने बात की हेपेटाइटिस की। थैंक यू।